हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि केदारनाथ कैसे जाना है, कब जाना है, कितना खर्च लगेगा और कितना टाइम में आप केदारनाथ की ट्रैकिंग कर सकते हैं। ये सारी डिटेल मैं आपको आज प्रोवाइड करने वाला हूं, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको इसके रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस मैं बताना चाहूंगा, मैंने जो जर्नी शुरू की थी वो दिल्ली से स्पेशली की थी। तो मैंने दिल्ली से ट्रेन लिया था जो कि थी शाम के टाइम पे ऑलमोस्ट 4 या 5 बजे, जो कि मुझे छोड़ी थी डायरेक्ट ऋषिकेश। तो मेरे लिए सबसे बेनिफिट चीज थी कि मुझे हरिद्वार वेट नहीं करना था, सीधा ऋषिकेश। तो वो जो ट्रेन थी डायरेक्ट दिल्ली से लेकर के हरिद्वार ऋषिकेश तक में मुझे छोड़ दी थी। ऑलमोस्ट रात के 2 या 3 बजे के आसपास छोड़ दी थी। तो मुझे ऋषिकेश में बहुत आराम से मैं वहां गया। टिकट मेरे पास अवेलेबल थी, टिकट लेना बिल्कुल ना भूलें, टिकट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप टिकट ले, आराम से टिकट लेके आप वहां पे जाए ऋषिकेश में। फिर वहां पे आप वेटिंग हॉल पे वेट कर सकते हैं, जो कि वहां पे बहुत ही खूबसूरत वेटिंग हॉल बनाया गया है। क्योंकि वहां ठंडी जो होती है वो काफी हद तक ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, पहाड़ के एरिया में जैसे इंटर करोगे, ठंडी बढ़ते चल जाती है। तो ऋषिकेश में इसकी व्यवस्था बहुत ही अच्छा थी, सुविधा बहुत ही अच्छा थी। वहां पे आप जाओ, वेट करो, वहां पे वेटिंग हॉल में वेट करने के बाद आप वेट करो, ठीक है। उसके बाद आपको करना ये है कि मॉर्निंग में 4 बजे फर्स्ट ही बस आपको पिक करनी है। कोशिश करनी है कि आपको फर्स्ट बस पिक करे, क्योंकि आप जितनी जल्दी बस पिक करते हो उतनी जल्दी आप सोनप्रयाग पहुंचोगे। तो मैंने क्या किया कि मैंने ये किया था कि मैंने वहां से गया, मैं वहां से जाने के बाद डायरेक्ट ऑटो लिया। ऑटो लेने के बाद मैं सीधा चला गया बस स्टेशन। ऑटो का किराया लिया था 20 रुपए पर पर्सन, 2 आदमी थे तो 40 रुपए। देन आफ्टर दैट मैं गया बस स्टैंड से मैंने टिकट कराई, जो की थी 500 रुपए की, 2 आदमी, तो 1000 मेरे पड़ी। उसके बाद टोटल 8 से 9 घंटे लगे थे मुझे ऑलमोस्ट सोनप्रयाग पहुंचने में। तो वो सोनप्रयाग से 500 मीटर पहले वो बस आपको छोड़ देगी, ठीक है। फिर आपको वहां से पैदल जाना होता है, वहां से आपको खुद से ही रूम वगैरह ढूंढनी होती है। तो मैं गया, तो मेरा भाई पहले गया हुआ था, तो मुझे जानकारी इसकी थी कि मुझे कहाँ रुकना है। तो मैं वहां से जाता हूँ, थोड़ी देर आगे चलने के बाद वहाँ पे एक अभिषेक होटल है, ठीक है, बड़ा अच्छा सा होटल है। वहाँ पे आप रुक सकते हो, वहाँ पे डॉर्मेट्री की सुविधा है, वहाँ पे आप रूम ले सकते हो, सारी चीजें की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। तो कोशिश कीजिए, अगर आपके पास पैसे कम है तो आप डॉर्मेट्री प्रीफर कीजिए। डॉर्मेट्री का रेंट है 300 रुपीज पर पर्सन। अगर आप रूम लेते हैं तो वो रूम का जो रेट रहेगा वो 1500 से ऑलमोस्ट जो होगा 2500 3500 के आसपास आपको लगेगा। आप डॉर्मेट्री लेते हो, डॉर्मेट्री में आपको गीजर की सुविधा नहीं दी जाती है। आपको वहाँ के ठंडे पानी से नहाना होगा, जो कि रहता है ऑलमोस्ट 10 डिग्री 8 डिग्री, कभी कभी 6 भी चला जाता है, ठीक है। अगर आप रूम लेते हो जो कि गीजर वाला होता है, जिसका दाम होता है 1500 से 3500 या फिर 2500, वो डिपेंड्स रहता है कि रूम कैसा दे रहा है, कितने लोग के साथ दे रहा है, ठीक है। तो उसमें गीजर रहता है, तो आप नहा के भी डायरेक्ट चढ़ाई कर सकते हो, या फिर आप गौरी कुंड जाके वहां नहा के भी चढ़ाई कर सकते हो। जो गौरी कुंड में रहता है, स्नान करके भी आप जा सकते हो। आपको अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाना रहता है। अगर आप पहले से करवाए हुए तो कोई इशू नहीं है, बट आप पहले से नहीं करवा रखे हो तो आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन को। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको चारधामयात्रा.com पे जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप उस पर नहीं करते हो तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको यात्रा लिखना है। यात्रा लिखने के बाद जो डिटेल आएगी उसको स्टेप बाय स्टेप आपको फिल करना है। फिल करते आप जाओगे, लास्ट में आपको जो एक PDF में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सारी डिटेल आपको रिसीव हो जाती है। रेडी हो जाइए, क्योंकि अभी यहाँ से आपकी जो ट्रैकिंग होगी वो स्टार्ट होगी। ऑलमोस्ट जो ट्रैकिंग होगी वो होगी 22 किलोमीटर का, बट ये 22 किलोमीटर एक्चुअली होता नहीं है। आप अगर कैलकुलेट करोगे तो 24 के आसपास पड़ ही जाता है, क्योंकि आप जब स्टार्ट करते हो सोनप्रयाग से लेकर के आप जहाँ से गाड़ी लेते हो, फिर गाड़ी लेके आप ऊपर जाते हो गौरी कुंड, तो वो चीज़ जो रहती है वो आपको टोटल कैलकुलेट अगर करोगे तो यहाँ से हो जाएगी आपको ऑलमोस्ट 24 या 25 के ऑलमोस्ट हो जाती है। तो आपको रजिस्ट्रेशन हो गया आप कंप्लीट। अब आपको स्टार्ट करना है ट्रैकिंग। तो ट्रैकिंग के लिए आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आगे जाओगे। आगे जाने के बाद आपको लेना होगा एक गाड़ी, जो कि आपको छोड़ेगी गौरी कुंड। गौरी कुंड का जो किराया होता है सोनप्रयाग से वहां तक का 50 रुपीज पर पर्सन होता है। 5 किलोमीटर ऊपर आपको ले जाया जाता है, जो कि वो गाड़ी वाले ले जाते हैं। दिन आप वहां पे जाओ, वहां पे गौरी कुंड होता है, वहां पे आप जल लेके ऊपर भी डाल सकते हो, या फिर आप चाहो तो वहाँ स्नान भी कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हो, ओके। देन आफ्टर दैट वहां से स्टार्ट होती है आपकी ट्रैकिंग। सो ट्रैकिंग काफी टफ होती है। आप इजी वे मत सोचना कि ट्रैकिंग इजी होगी, कर लेंगे, या फिर आसानी से कर लेंगे। मैक्सिमम ट्रैकिंग में जो टाइम लगता है वो होता है 8 से 9 घंटे। अब इस बीच में आपको क्या क्या चीजें ले जानी होती है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपनी पानी की बोतल, और आपको पानी की बोतल खरीदने की जरूरत नहीं है। पहाड़ पे से नेचुरल पानी आता है, तो आप वहां से भर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ये चीज की सुविधा रहती है। तो आप वहां से भर लो। केला रख लो, फोन प्रोटेक्शन के लिए फोन का एक कवर रख लो, जिसमें कि फोन आप सुरक्षित रख सको, मोबाइल वगैरह चार्जर ये सब रख सकते हो। उसके बाद आप एक रेनकोट ले लीजिए, रेनकोट भी बहुत जरूरी है। एट देन लाठी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिना लाठी के आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते हो। ट्रैकिंग के टाइम पे जब आप कर रहे होते हो तो वहाँ पे घोड़ा भी होता है, पिट्ठू भी होता है, साथ में आप भी चल रहे होते हो, तो सब चीज अप एंड डाउन एक ही साथ होता है, तो काफी भीड़ भी रहती है। आपने देखा होगा इस साल काफी भीड़ थी, क्योंकि कई सारे लोग पहुंच गए थे
और साथ ही इस साल जो हुई है वो बादल फटने की वजह से रामबाड़ा का जो पुल है वो भी ध्वस्त हो गया है, जिस कारण से अभी यात्रा को रोक दिया गया है कुछ टाइम के लिए। जैसे ही पुल रेडी हो जाएगा तो यात्रा वो शुरू हो जाएगी। तो अगर टाइम की बात करें तो टोटल टाइम जो लगता है ट्रैकिंग में ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटे भी लग सकते हैं। डिपेंड्स करता है आपके स्ट्रेंथ के ऊपर कि आप कितने जल्दी चढ़ जाते हो या फिर कितना टाइम लेते हो, वेट करके चढ़ते हो या फिर आप डायरेक्ट नॉन स्टॉप भी चढ़ जाते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं और वही 8 घंटे या फिर 7 घंटे के अंदर अंदर में ऊपर चढ़ जाते हैं। तो बेसिकली जो ट्रैकिंग स्टार्ट होती है वो रामबाड़ा तक तो नॉर्मल ट्रैकिंग रहती है, 10 किलोमीटर के आसपास रहती है रामबाड़ा। उसके रामबाड़ा के बाद जो होती है वो ट्रैकिंग असली होती है, क्योंकि उसके बाद आपको ऊपर की ओर चढ़ना रहता है, वो चढ़ाई की फिर वो चढ़ाई आ जाती है, तो काफ़ी टफ होता है। तो मेन प्रॉब्लम वही होती है। बाकी कुछ शॉर्टकट्स भी है, बट शॉर्टकट्स आप ना, लेकिन वो काफ़ी खतरनाक है, वहाँ पे स्लिपरी रहती है, आप कभी स्लिप कर सकते हो अगर आपका ग्रिप सही नहीं बैठ रहा है तो। फिर आफ्टर दैट आप ऊपर पहुँचते हो। ऊपर पहुँचने के बाद अभी आपको करना ये रहता है कि आपको, अगर आप शाम के 6 साढ़े 6 बजे तक पहुँच जाते हो तो आप आराम से नॉर्मली आरती ज्वाइन कर सकते हो। इनकेस अगर आप लेट पहुँचते हो तो आपको सबसे पहले वहाँ पे कैंप लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग कैंप ले सकते हो। कैंप में भी गीज़र की सुविधा रहती है, चार्जर रहती है, आपको एक मोटा सा ब्लैंकेट दिया रहेगा, हर एक चीज़ रहेगा। पर पर्सन के अकॉर्डिंग रहता है। अगर पर पर्सन की मैं बात करूँ, जो मैंने लिया था तो 300 रुपीज़ पर पर्सन था, तो 2 आदमी थे हम, तो मैं 600 रुपये पर पर्सन पड़ा। और जो ब्लैंकेट थी वो 3 कंबल दी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे ठंड काफ़ी पड़ती है, तो कंबल जो है एकदम मस्ट रहता है। उसके अलावा चार्जिंग के लिए चार्जर पॉइंट दिया हुआ था, तो ये सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल रहती है। दिन आप कैंप कर लेते हो तो फिर आप रेस्ट करो, क्योंकि आपको प्रॉपर रेस्ट चाहिए होता है। बॉडी को रिलैक्सेशन भी देना बहुत जरूरी है, रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। दिन आफ्टर डैट आप अगले दिन उठो, अगले दिन उठने के बाद आप चले जाओ सीधा नहाओ। नहाने के लिए आपको ये कि गर्म पानी आपको मिलेगा वहाँ पे। गर्म पानी मिलने के लिए 100 रुपये आपको पे करना होता है, ताकि वहाँ आपको गर्म पानी अवेलेबल वो दे सके। तो दुकानदार होते हैं वो 100 रुपये लेते हैं, गर्म पानी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आप वहाँ नहा लो, नहाने धोने में फ्रेश हो जाओ और मॉर्निंग में ही लाइन में लग जाओ, क्योंकि लाइन काफ़ी लंबी होती है, तो काफ़ी टाइम आपको लग सकता है। सबसे पहले आप दर्शन करो केदारनाथ बाबा का, उसके बाद आप चले जाओ ऊपर। 1 किलोमीटर ट्रैकिंग करने के बाद आप भैरव बाबा का दर्शन करो। दर्शन करने के बाद वहाँ से आप थोड़ा देर रेस्ट करो, वहाँ के व्यू देखो, वहाँ पे व्यू काफ़ी अच्छा होता है, वहाँ के माहौल को महसूस करो, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा, बहुत ही बेटर फील होगी। क्योंकि आप जब इतने कष्ट करके आप जब वहाँ पहुँचते हो तो आपको एक अलग सी खुशी मिलती है, एक सुकून सा मिलता है। उस सुकून को आप एकदम आराम से 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बैठ के आप इंजॉय करो, बैठो, देखो, घूमो, क्योंकि वहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें आप आराम से देख सकते हो। उसके बाद फिर आपको जो, अगर आप वापसी आना चाहते हो तो वापसी आने के लिए आप कोशिश करो कि रात को ट्रैकिंग करें, क्योंकि नाइट ट्रैकिंग सबसे बेस्ट है। क्योंकि वहाँ पे हर एक चीज़ रहती है, लाइट्स रहती हैं, लाइट होगी आपको हर जगह जगह पे, तो आपको इस चीज़ की दिक्कत नहीं होगी कि लाइट नहीं है, फिर लाइट कट जाती है, तो ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे कंटिन्यूसली लाइट रहती है, सब चीज़ रहता है। तो इस तरह आप जो है बाबा का दर्शन कर सकते हो और मात्र 6 से 6,000 में आप ये चीज़ कंप्लीट कर सकते हो। सो गाइज़, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।